फटाक खबरें देखें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड करें तक ऐप। मैं जब फाइनेंस मिनिस्टर था, मेरे पास एक्साइज टैक्सेशन का भी महकमा था। मैं एक बात कहता था, उन दिनों में टोटल खनन से हमारे को 135 करोड़ रुपए मिलते थे। आज की राजनीति वो आप एक एडवर्टाइजमेंट देखते ना, क्या चल रहा है, वो कहता फॉग चल रहा है। तो आज की राजनीति 5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं, जिसका परिणाम 10 मार्च को आना है, आज की राजनीति उस दिशा में चल रही है। अवैध खनन सिर्फ डाडम में ही नहीं बल्कि यमुना में भी होता है। जब मैं वित्त मंत्री था तो टोटल खनन से 135 करोड़ मिलते थे। ये कहना है भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का। डाडम खनन हादसे पर भी बीरेंद्र सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर अवैध खनन रोक दिया जाए तो सरकार के कई 100 करोड़ रुपए बच सकते हैं। मैं 1977 से एमएलए एमपी हूँ, 45 साल हो जाएंगे। मैं भी इस बात का पक्षधर हूँ कि अवैध खनन सिर्फ दादम की नहीं, यमुना में इतनी अवैध खनन है। मैं जब फाइनेंस मिनिस्टर था, मेरे पास एक्साइज टैक्सेशन का भी महकमा था। मैं एक बात कहता था, उन दिनों में टोटल खनन से हमारे को 135 करोड़ रुपए मिलते थे। मैं ये कहता था कि अगर अवैध खनन पे पाबंदी लगा दी जाए तो 600 करोड़ रुपया, अब की बात नहीं कर रहा, 15 तो हो गए होंगे, 15 साल पहले मैंने ये बात कही थी। और अवैध खनन जो है, इसको अगर पूर्णतः कोई रोक, तो ये जो फजूल के टैक्स वैक्स लगाते ना, ये भी लगाने की कोई जरूरत नहीं, इतना पैसा हमारे को मिल सकता है। और फिर ये भी है कि कंस्ट्रक्शन का काम हो, सड़क का काम हो, बिल्डिंग का, धर्मशाला बनानी हो, आज वही रेती, जिसको बोलते रेती ना, हाँ रेती और ये बजरी, डबल कॉस्ट हो रही है। ये कॉस्ट मेरे हिसाब से 10 टाइम्स ज्यादा है। भूपेंद्र हुड्डा ये आरोप लगा रहे हैं कि 5000 करोड़ रुपए का घोटाला है। देखो, भूपेंद्र हुड्डा जी का तो काम है ये आरोप लगाने का, लेकिन मैं तो उस समय की भी सरकार की बात करता हूँ कि भले आदमी हो, आप 135 करोड़ नहीं 600 करोड़ इकट्ठा कर सकते हो। आज तो 6000 करोड़ कर सकते हो। तो वहीं प्रधानमंत्री के पंजाब से जिंदा लौटने वाले बयान पर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसा बोलने की जरूरत ही नहीं थी। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिए राज्य और केंद्र की सुरक्षा एजेंसियां जिम्मेदार हैं। बीजेपी के वर्कर झंडे लेके पहुंच गए, अब वो उसका भी वीडियो आया है। और आप को दूसरा वीडियो ये भी नजर आएगा कि वहां तो किसान जो था, वो आंदोलन का जो उसका मतलब था वो और था। वो अपनी जो लोकल उनकी समस्याएं हैं उनसे जुड़ा हुआ आंदोलन था, और वो अपनी समस्याओं को लेके वो चन्नी के पास भी जा सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के पास भी जा सकते हैं, क्योंकि वो स्टेट के हेड है, वो देश के हेड है। चौधरी साहब, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जो सारा दोष पंजाब सरकार को लगाया गया है, जिम्मेवारी किसकी, गृह मंत्रालय की है या पंजाब सरकार की? मैंने बता दिया कि दोनों एजेंसियां, चाहे वो आईबी है, चाहे वो एसपीजी है, और चाहे एनएसजी है, और चाहे स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये कोई नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा की बात नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री की बात है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा के मामले में एक्सपोज नहीं होना चाहिए। ये दायित्व है केंद्र सरकार का भी और पंजाब सरकार का भी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयान दिया जाते जाते कि मैं बच के आ गया, अपने मुख्यमंत्री को बोल दिया, लेकिन इस तरह अब वो किस संदर्भ में उन्होंने दिया है, मैं तो, हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी बयान की। तो वहीं किसान आंदोलन पर बोलते हुए बीरेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों ने अपने हकों की लड़ाई लड़ी है और पीएम ने उनकी मांगों को माना भी है। एमएसपी की कमेटी के बारे में उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। एमएसपी के बारे में जो, और दूसरी चीजों के बारे में जिस कमेटी के गठन की बात की गई है, मुझे लगता है कि इसमें जो कमेटी
उसका जो कमेटी का जो स्वरूप है वो सिर्फ सरकारी तंत्र का नहीं होगा, उसमें किसान के प्रतिनिधि भी होंगे, इंडिविजुअल किसान भी होंगे और किसान यूनियंस के भी लोग होंगे और उसमें जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी होंगे, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट भी होंगे और सरकारी प्रतिनिधि भी होंगे। तो वहीं आज की राजनीति में क्या चल रहा है, इस सवाल पर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बड़े ही चुटीले अंदाज में जवाब दिया। आज की राजनीति वो आप एक एडवर्टाइजमेंट देखते ना, क्या चल रहा है, वो कहता फॉग चल रहा है। तो आज की राजनीति 5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं जिसका परिणाम 10 मार्च को आना है, आज की राजनीति उस दिशा में चल रही है। ये खबर हरियाणा तक के लिए भेजी है संवाददाता सुरेंद्र सिंह ने। हरियाणा की और भी खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं।